बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 का जो 5th लेक्चर है, जिसका नाम है लैंस प्रोटोकॉल, वो डिस्कस करना है। लैंस प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आज के इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और अब हम ये देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन जो होता है, जो छोटा नेटवर्क होता है, इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ये सारी डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने लैंस प्रोटोकॉल्स डिस्कस करने हैं। आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले हमने प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन की थी कि प्रोटोकॉल होता क्या है। मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं और प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तभी मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे जिनको हमने डिस्कस करना है। इस वजह से मैं आपको पहले ही डिटेल से बता रहा हूँ। फिर भी इसकी डेफिनेशन जो है उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पे आपको इसकी समझ आए, क्योंकि ये लॉन्ग के वाले से भी इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द नेटवर्क। कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक हम नेटवर्क में मैसेज को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। हमारा कंप्यूटर हमेशा इन रूल्स को फॉलो करता है और इन्हीं रूल्स के मुताबिक वो मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है। आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है। ये रूल्स हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए, यानी ये एक प्रोसीजर है, इनको फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर जो है वो मैसेज को सेंड करता है और मैसेज को रिसीव करता है। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क की 3 टाइप्स होती हैं, लैन, मैन और वैन। जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जिसका ज्योग्राफिक एरिया सबसे कम है, उसे हम लैन कहते हैं। इससे बड़ा जो नेटवर्क होता है, जो एक सिटी तक फैला हो, उसे हम मैन कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इससे भी बड़ा नेटवर्क हो, जिसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है, जो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, उसको हम वैन कहते हैं। हर नेटवर्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। लैन्स के प्रोटोकॉल अलग हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में काम करते हैं, जिनके पास रूल्स हैं कि मैसेज को सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, यानी कम्युनिकेशन कैसे करवानी है कंप्यूटर्स की। मैन में अलग से प्रोटोकॉल्स हैं, मैन के प्रोटोकॉल्स अलग हैं, जिनके पास ये रूल्स हैं कि नेटवर्क में मैसेज को कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव करना है, कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है। वैन के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, यानी इंटरनेट में हम जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक हमने FTP पढ़ा था, ये फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, जो फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करवा रहा था। तो हर नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं और हर प्रोटोकॉल डिफरेंट मकसद के लिए है, हर प्रोटोकॉल डिफरेंट वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर में मौजूद होता है। कंप्यूटर इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो चूँकि लैंस प्रोटोकॉल है स्पेसिफिकली, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपकी बुक में 3 लैंस प्रोटोकॉल डिस्कस किए हुए हैं, मेंशन है 3 लैंस प्रोटोकॉल, और इन्हीं तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ईथरनेट। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जब भी हम लैन बनाते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कोई एक डिफरेंट मेथड है जिसके मुताबिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, दूसरा मेथड कोई और है, तीसरा मेथड कोई और है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल वायर के थ्रू, के दरमियान में एक सिंगल वायर है और सारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक अलग मेथड है। इसी तरह से एक मेथड है जिसमें सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये एक अलग से मेथड है, आपको नज़र आ रहा है। तो कंप्यूटर्स को आपस में फ़िज़िकली कनेक्ट करने का जो मेथड है, जो लेआउट है, फिज़िकल लेआउट है नेटवर्क का, इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टोपोलॉजी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर टोपोलॉजी का जिक्र है। प्रोटोकॉल्स वाले टॉपिक में टोपोलॉजी का जिक्र है और टोपोलॉजी के ऊपर ही डिस्कशन होनी है। तो नेटवर्क की बनावट जो है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, नेटवर्क बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं और हर मेथड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चूँकि टोपोलॉजीज़ डिफरेंट हैं,
यानी नेटवर्क को बनाने के जो लेआउट्स हैं, फिजिकल लेआउट्स वो डिफरेंट हैं। क्योंकि टोपोलॉजीज डिफरेंट हैं तो हर टोपोलॉजी में अलग अलग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। जैसे हमारे पास एक बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। हर टोपोलॉजी में अलग अलग अपना एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है जो कि कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि नेटवर्क में मैसेज सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, लेंस प्रोटोकॉल, वो है ईथरनेट। डियर स्टूडेंट्स, ईथरनेट इस्तेमाल होता है बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी कैसी दिखती है? आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सेंट्रल एक वायर है और सारे कंप्यूटर्स इस वायर के साथ कनेक्टेड हैं। हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। दरमियान में एक सेंट्रल वायर है जिसे बस कहते हैं या ईथरनेट बस भी कहते हैं या बैकबोन भी कहते हैं। इस वायर के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, यानी दरमियान में जो मीडियम है जिसके थ्रू नेटवर्क में मैसेज फ्लोट करेगा वो मीडियम एक सिंगल केबल है, एक सिंगल वायर है। ये जो टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। और बस टोपोलॉजी में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है ईथरनेट। तो जो प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं ईथरनेट, ये बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। ये एमसीक्यू भी आपने याद रखना है। अब देखते हैं कि इस प्रोटोकॉल का यहाँ पे मकसद क्या है, प्रोटोकॉल किस तरह से काम कर रहा है, ईथरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि इस नेटवर्क में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो अब देखते हैं ये नेटवर्क कैसे वर्क करेगा। देखते हैं प्रोटोकॉल के बगैर इसमें क्या मसाइल दरपेश हैं हमें। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक कंप्यूटर मैसेज सेंड कर रहा है और उसी दौरान दूसरा कंप्यूटर भी मैसेज सेंड कर रहा है। दोनों कंप्यूटर्स मैसेज सेंड कर रहे हैं एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम। दोनों का मैसेज जाहिर सी बात है सेंट्रल वायर यानी जो सेंट्रल बैकबोन है, जो दरमियान में लगी हुई बस है, जो केबल है, उस पर आ जाना। क्योंकि दरमियान में वायर एक है तो एक वायर पे एक ही टाइम पे दो मैसेजेस नहीं ट्रैवल कर सकते। तो अगर दो कंप्यूटर्स ने एक साथ ही मैसेज सेंड कर दी, यानी एट द सेम टाइम दो कंप्यूटर्स ने मैसेज सेंड कर दिया, तो वायर के ऊपर आ जाएगा जो सेंट्रल वायर है। तो दोनों का मैसेज आपस में कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा। जब मैसेज टकरा जाता है तो मैसेज दोनों का वेस्ट हो जाता है, इसे कहते हैं कोलिजन आ जाना। तो फिर अब क्या करें, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? चांसेस तो हैं कि दो कंप्यूटर्स एक टाइम पे मैसेज ना सेंड करें, लेकिन अगर एक कंप्यूटर मैसेज सेंड कर रहा है उसी दौरान दूसरे ने भी सेंड कर दिया तो वो सेंट्रल वायर के ऊपर दोनों के मैसेज आ जाएंगे, तो वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर क्या किया जाए? फिर इसके लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है कि इस तरह से मैसेज सेंड किया जाए कि मैसेजेस आपस में कोलाइड ना करें, मैसेजेस आपस में टकराएं ना, कोलिजन वाक़या ना हो। इसके लिए फिर ईथरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। अब जब इसके ऊपर ईथरनेट है, अभी तो हम अज्यूम करते थे इसमें प्रोटोकॉल नहीं है, तो हमने देखा एक मसला आ रहा है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर ईथरनेट हो तो फिर वो कैसे काम करता है। और बस टोपोलॉजी के अंदर ईथरनेट ही काम कर सकता है, क्योंकि ईथरनेट बनाया ही इस टोपोलॉजी के लिए गया है। अब ईथरनेट का ये काम है कि जब एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करने की कोशिश करेगा तो ईथरनेट जो है उसके कंप्यूटर पे वो चेक करेगा कि क्या नेटवर्क फ्री है। फ्री से क्या मुराद है? क्या नेटवर्क में पहले किसी का मैसेज तो नहीं जा रहा, किसी और कंप्यूटर का मैसेज तो नहीं फ्लोट कर रहा है नेटवर्क में सेंट्रल बस के ऊपर। अगर सेंट्रल बस के ऊपर पहले ही किसी का मैसेज जा रहा है, सो दिस कंप्यूटर हैज़ टू वेट। इस कंप्यूटर को वेट करना पड़ेगा जब तक सेंट्रल वायर फ्री नहीं हो जाती। ये वेट कौन करवा रहा है? प्रोटोकॉल करवा रहा है। यही तो प्रोटोकॉल का काम है, यही तो रूल्स हैं जिनके मुताबिक वो हमारी हेल्प कर रहा है कि कोलिजन ना आए। यही तो काम होता है प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल ना हो तो फिर इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब इसने वेट किया और जब सेंट्रल वायर यानी जो बस है ईथरनेट बस वो फ्री हो गई, फिर इसने मैसेज को भेजा। फिर इसका मैसेज जाएगा और जिस भी कंप्यूटर को इसने सेंड किया उसको चला जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CSMA/CD। CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। समझ लें कि ये एक टेक्निक है जो ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है और इसी टेक्निक के थ्रू वो कोलिजन नहीं आने देता, वो इन प्रॉब्लम से बचता है और हमें बचाता है ताकि हमारा मैसेज लॉस ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। सो क्या करता है ईथरनेट? CSMA/CD टेक्निक को यूज़ करते हुए वो सेंस कर लेता है
कि क्या सेंट्रल वायर जो है वो फ्री है। अगर तो वो बिज़ी है तो फिर वो वेट करेगा, अगर वो फ्री हो गई है तो फिर मैसेज को सेंड कर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपने सोचा कि अगर एट द सेम टाइम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स मैसेज को सेंड कर देते हैं, एट द सेम टाइम दोनों ने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, अब क्या होगा? अब तो दोनों के कंप्यूटर्स पे जो ईथरनेट है वो चेक करेगा कि सेंट्रल वायर फ्री है, तो सेंट्रल वायर दोनों को फ्री मिलेगी, क्योंकि अभी ना इस कंप्यूटर का मैसेज आया सेंट्रल वायर के ऊपर, ना ही दूसरे कंप्यूटर का मैसेज आया, तो दोनों के ईथरनेट को लगेगा सेंट्रल वायर फ्री है। ऐसी सिचुएशन में दोनों का जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है वो मैसेजेस को सेंड कर देगा। जब वो मैसेजेस दोनों के सेंड हो जाएंगे तो सेंट्रल वायर के ऊपर आ जाएंगे और सेंट्रल वायर पे आके कोलिजन आ जाएगी। यानी एक ऐसा केस अभी भी है जिसमें कोलिजन आने के चांसेस हैं। हालांकि ऐसा कम होता है, रेयर चांसेस हैं, लेकिन चांसेस तो हैं ना। तो CSM में CD टेक्निक यूज़ करने के बावजूद इसमें एक चांस है कि मैसेजेस जो हैं वो आपस में कोलाइड कर जाएं। अच्छा, अब जब मैसेज की कोलिजन आ जाती है फिर क्या होता है? जब मैसेज कोलाइड कर जाता है तो पूरे नेटवर्क में जो हमारा प्रोटोकॉल है ईथरनेट प्रोटोकॉल, ये पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक मैसेज सेंड कर देता है और उन्हें बता देता है कि नेटवर्क इज़ जैम नाउ, कि नेटवर्क अब जैम हो चुका है। इस दौरान कोई भी कंप्यूटर मैसेज सेंड नहीं कर सकता, सब कंप्यूटर्स को वेट करना पड़ेगा, और सब कंप्यूटर्स का जो वेट है वो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का आएगा। किसी कंप्यूटर का आधे सेकंड का वेट आएगा, उसको वेट करना पड़ेगा। किसी कंप्यूटर का 10 सेकंड का आ सकता है, किसी कंप्यूटर का 1 मिनट का आ सकता है। तो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का वेट आ जाएगा सबके लिए, सबको वेट करना पड़ेगा कुछ कुछ देर के लिए। अब दोनों मैसेजेस जो कोलाइड हुए थे वो तो ज़ाया हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। अब जिन कंप्यूटर्स ने मैसेज सेंड किए थे वो एक वक्फे के बाद, यानी जो भी उनको रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का डिले मिला है, उस डिले के बाद वो दोबारा सेंड करेंगे। क्योंकि सबका जो टाइम पीरियड है वेट करने का वो रैंडम है, इसलिए हर कोई अपने डिले के बाद मैसेज सेंड करने की कोशिश करेगा। तो एक चांस इसके अंदर अभी भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है इसमें कोलिजन को बचा लेता है। तो ये था ईथरनेट प्रोटोकॉल जो कि बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। टोपोलॉजी आपको पता चल गया होगा, मैंने क्यों बताया कि टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क की बनावट। तो ईथरनेट इस तरह की बनावट में इस्तेमाल होता है जिस बनावट को, जिस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें सेंट्रल एक वायर है जिसको बैकबोन या ईथरनेट बस कहते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि ये स्मॉल नेटवर्क है, इसका जियोग्राफिक एरिया छोटा है, इसलिए इसे लैन्स नेटवर्क कहेंगे। यानी जो बस टोपोलॉजी है ये लैन्स नेटवर्क है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसमें जो इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है वो लैन्स प्रोटोकॉल है। ऑब्वियसली ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक लैन का प्रोटोकॉल है। नंबर 2, टोकन रिंग। टोकन रिंग रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? रिंग टोपोलॉजी आपको नज़र आ रही है कि इसमें हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर 2 के साथ, कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 के साथ, 3 जो है 4 के साथ, 4 जो है वो फिर 1 के साथ। तो इस तरह से हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया का नेटवर्क है। इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है टोकन रिंग। टोकन रिंग प्रोटोकॉल जो है वो किस टेक्निक को भी फॉलो करता है? इसके पास जो टेक्निक होती है वो होती है टोकन पासिंग मैकेनिज्म। यानी इस नेटवर्क में एक टोकन होता है। टोकन बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल, इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेस। जिसके पास सिग्नल होगा वो उसे शो हो रहा होगा कंप्यूटर में, वो उस दौरान मैसेज भेज सकता है। वो मैसेज भेजने के बाद उस टोकन को यानी उस एक्सेस को रिलीज़ कर देगा, फ्री कर देगा। एक नेटवर्क में, इस नेटवर्क में एक ही टोकन होगा जो कि टोकन रिंग जो प्रोटोकॉल है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। जिसके पास वो टोकन है यानी जिसके पास एक्सेस है वो मैसेज भेज सकता है, एंड द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैव टू वेट। बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा जब तक ये टोकन को रिलीज़ नहीं कर देता। रिलीज़ कब करेगा? जब ये मैसेज भेज लेगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोलिजन के कोई चांसेस नहीं है, 0% चांस है। उसकी वजह ये है कि दो कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम मैसेज भेज नहीं सकते। जिसके पास टोकन है सिर्फ वही मैसेज भेजेगा, और एक इस नेटवर्क में कितने टोकन हैं? एक ही टोकन है। जिसके पास टोकन है वो मैसेज भेजेगा, बाकी कंप्यूटर उस दौरान वेट करेंगे। जब ये टोकन को फ्री कर देगा, जब ये टोकन को रिलीज़ कर देगा, फिर नेक्स्ट कोई भी जो कंप्यूटर है जो वेट कर रहा है, जो क्यू में लगा हुआ है, वो इस टोकन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और फिर इस टोकन के होते हुए वो फिर मैसेज भेजेगा उस दौरान। और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जिनके पास टोकन है वो वेट करेंगे। इसमें कोलिजन के चांसेस नहीं है। इसमें एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे दो कंप्यूटर मैसेज भेज ही नहीं सकते।
एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर मैसेज भेजेगा जिसके पास टोकन है, जिसके पास सिग्नल है। टोकन रिंग प्रोटोकॉल जो है इसमें चूंकि कोलिजन के चांसेस नहीं हैं तो इस लिहाज से बेहतर तो है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये स्लो है। ये नेटवर्क टोकन रिंग जो प्रोटोकॉल है ये रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है, तो रिंग टोपोलॉजी इस वजह से स्लो हो जाती है, ये स्लो है। जो हमने ईथरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है लैन के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है। उसकी वजह ये है कि ये रिलायबल है और इनएक्सपेंसिव है, यानी महंगा नहीं है, सस्ता है। नंबर 3 पे आता है ARC नेट। ARC नेट की फुल फॉर्म होती है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ARC नेट अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरह से दिखती है कि दरमियान में एक डिवाइस है जिसे हब या स्विच कहते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो इस स्विच या हब के साथ कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी में दरमियान में एक वायर थी, सेंट्रल वायर थी, यहाँ पे दरमियान में सेंट्रल एक डिवाइस है जिसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इस नेटवर्क की बनावट ही ऐसी है कि कोलिजन आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सारे भी कंप्यूटर एक टाइम पे मैसेज सेंड कर दें तो दरमियान में जो डिवाइस लगी है, जो सेंट्रल डिवाइस है, वो इस चीज़ को मैनेज कर लेती है कि किसका मैसेज किसको भेजना है, तो इसमें कोलिजन के चांसेस नहीं हैं। लेकिन ARC नेट जो प्रोटोकॉल है इसमें जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन शुरू में जो ARC नेट प्रोटोकॉल आया था वो इतना फास्ट नहीं था, उसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में इसकी स्पीड बढ़ा दी गई और इसकी जो स्पीड है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड कर दी गई, तो ये फास्ट हो गया। जब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये मज़ीद पॉपुलर हो गया। जब ARC नेट पुराना था, ओल्ड था, इसका जो अर्लियर वर्जन था वो स्पीड तो ज़्यादा नहीं रखता था, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर था। उसकी वजह ये थी कि ये चीपर था, इनएक्सपेंसिव था, सस्ता था। उसकी वजह ये थी कि जो वायर्स इस्तेमाल होती थी नेटवर्क में वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल सस्ती होती है, तो चीप केबल इस्तेमाल होती थी। यही वजह थी कि ये पॉपुलर हो गया था। लेकिन बाद में इसकी स्पीड बढ़ गई, फिर इसके साथ जो वायर्स हैं वो कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक केबल भी इस्तेमाल होने लग गई इस नेटवर्क में। कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक केबल एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एक्सपेंसिव होती हैं, तो स्पीड होगी 100 Mbps। तो ज़ाहिर है जब प्रोटोकॉल की स्पीड ज़्यादा हो गई है कि वो ज़्यादा बिट्स का डाटा भेज सकता है, तो आगे जो वायर है उसकी भी इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए। बैंडविड्थ के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मीडियम की कैपेसिटी के कितने बिट्स का डाटा वो लेकर जा सकता है एक सेकंड में। तो आगे जो वायर लगी हुई है वो भी फास्ट होनी चाहिए ना, तो फास्ट वायर होगी तो फिर ही फास्ट प्रोटोकॉल काम करेगा। तो ARC नेट जब फास्ट ARC नेट आ गया, यानी फास्ट ARC नेट से मुराद की स्पीड 100 Mbps हो गई, फिर वायर्स भी जो हैं वो एक्सपेंसिव यूज़ होने लग गई और वायर्स जो हैं वो यूज़ होने लग गई जिनकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो ये थे हमारे लैंस प्रोटोकॉल। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो लैंस प्रोटोकॉल हैं वो किन टोपोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ईथरनेट पढ़ा जो कि बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। हमने देखा कि ये किस तरह से ट्राई करता है कि कोलिजन ना हो। फिर हमने टोकन रिंग के बारे में पढ़ा जो कि रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने ARC नेट पढ़ा और हमने देखा कि ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है और इसकी स्पीड के हवाले से भी हमने डिस्कशन की। फिर हमने देखा कि ARC नेट में वायर्स कौन से इस्तेमाल होती हैं, कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा इस्तेमाल होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसे बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।